हाय गाइस, फिर से आपका हमारे बालाजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 नंबर तक के क्वेश्चन देखे थे। अब उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। क्या कह रहा है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स 2 sin 1/2 इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको एकदम इजी तरीके से। tan इनवर्स ब्रैकेट में 2, ये2 cos को नहीं छेड़ेंगे। पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स, यहाँ इनवर्स लगा, ठीक, यहाँ इनवर्स लगा हुआ। तो अब देखेंगे ये 1/2 साइन में किसका मान है? 1/2 किस डिग्री का मान है? साइन 30 डिग्री का मान है। तो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इंटू में, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसका मान साइन 30 डिग्री का, ये साइन 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे हम लोग साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे, कट जाएंगे। तो tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos 2, तो ये साइन इनवर्स साइन कट गया, तो 2 इंटू 30 डिग्री हमारा बचा। ठीक, 30 डिग्री बचा। तो ये tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 30 डिग्री की क्या हो गया? 60 डिग्री। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए ये 2 ऐसे रहने दीजिए, ये 2 ऐसा रहना चाहिए। अब देखिए, और 60 डिग्री का क्या मान होता है? 1/2, ठीक, इंटू में 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या? tan इनवर्स, ये क्या बचा? 1 बचा। ठीक, tan इनवर्स, ये 1 किसका मान है? 45 डिग्री का मान है 10 में। 45 डिग्री, 10 से ये 10 कैंसिल, तो ये 45 डिग्री आएगी। 45 डिग्री को रेडियन में बदल देंगे, तो 45 इंटू पाई बाई 180 से काटेंगे, तो ये पाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा। और यही हमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही हमारा। ठीक, तो नोट कर लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये सवाल को सॉल्व करते हैं कैसे। अब यहाँ पे क्या दिया है? cot ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो ठीक, यहाँ पे ये दिया है। अब क्या देखेंगे कि भाई हमें अगर यहाँ पे tan cot है, तो अंदर के भी टर्म को cot में बदल लें। तो ये cot के एक फॉर्मूला आता है, वो cot का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, और फिर इस cot अंदर वाले cot को इस बाहर वाले cot से कैंसिल कर देंगे। तो ठीक, तो पहले देखिए, पहले tan को cot में बदलते हैं। cot
टेन को कॉट में बदलेंगे तो भाई टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ हम लोग कॉट इनवर्स 1/a कर देंगे बस, कॉट इनवर्स a। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है, कॉट इनवर्स xy माइनस 1 में x प्लस y। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लें। देखिए अब इसी फॉर्मूले के बेस पे इसको पुट करते हैं। कॉट, ये कॉट बाहर हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। अब इधर फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a इंटू में a माइनस 1/1/a प्लस a। ठीक, देखिए इतना इजी सा मेथड है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक, कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या इसका a बाई a हो जाएगा माइनस 1 में, यहाँ नीचे a हम एलसीएम ले लेंगे। a एलसीएम लिया 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिए a स्क्वायर हो गया। अब ये a से a ये कट गया, कॉट इनवर्स। ठीक, तो अब a से कट गया 1 माइनस 1 में 1 माइनस a स्क्वायर में a। ठीक, देखिए अब ये -1 और ये +1 -1 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। कॉट इनवर्स ये घट गए तो ये क्या हो गया 0/1 माइनस a स्क्वायर बाई a। ठीक, तो किसी के भी डिनोमीटर में 0 होता है तो मान क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक, कॉट इनवर्स ये 0। ठीक, अब ये कॉट इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक, इसका आंसर 0 आ गया। देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं, इसको भी इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। कोई भी सवाल जितना कठिन से कठिन होगा उसको हम लोग इजी वे में करेंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक एक सवाल को अच्छे से बताएं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, अब इधर देख लेते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कॉस 2a का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, तो लग क्या रहा है, ये कॉस 2a का फॉर्मूला ही है। तो इनको देखो कैसे, लेकिन हमने तो पढ़ा है फॉर्मूला ये कि जैसे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं तो यही सेम है, बस tan की जगह क्या वाई स्क्वायर कर दिया। तो अब वही वाई स्क्वायर की जगह हम लोग भैया फिर से 10 ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला cos 2a का नहीं बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए
x इक्वल टू tan थीटा मान लिया, ठीक, और y इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। तो थीटा इक्वल टू tan को इधर ले आएंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू tan y हो जाएगा इनवर्स में, ठीक। पुण्य के थीटा को इधर लें, tan इनवर्स को इस साइड भेज दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा हम लोग रख देंगे। देखिए tan इनवर्स है 1/2, क्या लिया, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गया। तो अब देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रखेंगे, tan 1/2 देखिए sin इनवर्स में क्या करेंगे, ये किसका हो जाएगा, sin 2 थीटा, ठीक, प्लस cos इनवर्स, ये किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का। तो यहाँ से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए tan इनवर्स 1/2, क्या बचेगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक। ये 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड 2 और 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, tan 1/2 इंटू में 2 ये थीटा प्लस थीटा, ठीक। अब दोनों जगह क्या करेंगे, ये थीटा का मान रख देंगे, ठीक। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा tan। अब थीटा का मान रखेंगे, क्या है थीटा का मान, tan इनवर्स y tan इनवर्स x। तो देखिए tan इनवर्स y प्लस यहाँ x ले लेंगे, x tan इनवर्स y, यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स a प्लस b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, ठीक। यहाँ पर इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखिए tan ब्रैकेट में यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y, ठीक। ये tan इनवर्स है, ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। समझ में आया, एकदम इजी मेथड, कुछ भी नहीं किया,
भाई एक्स की जगह टेन थीटा मान लिया, वाई की जगह भी टेन थीटा मान लिया, एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया। फिर ये अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है साइन 2a का। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ इसको देखा तो ये भी हमारा cos 2a के बराबर होता है। इस हिसाब से अपने करते चले गए, आखिरी में आंसर हमें ये मिल गया। तो नोट कर दीजिए। बढ़ते फिर अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं ये सवाल, ये क्या दिया है हमें, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक, इसको देखते हैं। तो हम एक्स की जगह क्या मान ले, साइन मान ले, तो क्या ये सॉल्व होएगा? मान के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। नहीं होगा फिर से इसको करेंगे। गलती ही हमें सिखाती है, तो गलती करोगे तो ही सीखोगे, अगर गलती नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो चलिए देखें, अगर हम लोग यहाँ पे साइन मान लें एक्स की जगह तो क्या ये सॉल्व होता है कि नहीं होता? देखिए एक्स इज इक्वल टू हम लोग ए साइन थीटा मान ले रहे हैं। ठीक, हमने ए मान लिया, ए इधर भी है तो ए हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, ये साइन को इस साइड ले आएंगे। ठीक, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा जब इस साइड लाएंगे, तो इज इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा थीटा। अब ये जो बचेगा ये हमारा बटे पे आ जाएगा। ठीक, ये हमारा बटे पे आ गया। तो ठीक है, अब एक्स की जगह ये साइन थीटा रख के देखा जाए। ठीक, टेन इनवर्स क्या है, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या करें, आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, अब इसका कर देंगे अंदर स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ए स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देंगे, तो इसको जब बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास ए आ गया। ठीक, ए हमने बाहर ले लिया ना, तो इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर नहीं है तो देखें यहाँ पे ऐसे, जैसे हमने मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ये आप लोग पढ़ते हैं, बस सुनने के ये स्क्वायर को हटा के बोथ साइड लेगा तो इसमें क्या होगा, रूट लग गया। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आप इसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस किसका होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
तो थीटा का मान रख देंगे। यहाँ क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा, और थीटा का मान क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये थीटा बचा हमारे पास। तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास आ गया। ठीक, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल नंबर क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम सिंपल से हर कोई कर लेगा, कुछ नहीं करना। देखिए क्या है कि भाई ये हमें क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या 3/4 दिया। अब क्या करेंगे कि देखिए, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का करना है ना, अगर हम कॉस इनवर्स में एक्स की वैल्यू डाल दें तो हमारा कॉस इनवर्स एक्स का जो मान है वो निकल आएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर एक्स इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स को उस साइड वो साइड ले जाए तो 3/4 10 हो जाएगा। ठीक, या तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें, 10 3/4। ठीक, एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, 10 3/4। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये जो कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स, अब एक्स की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, ये 10 3/4 क्या डाल देंगे, 10 3/4, या ऐसे ही मान लीजिए 3/4। ठीक, ये लीजिए, ये हमारे पास 10 इनवर्स एक्स का मान आ गया, ज्ञात हो गया। 10 कॉस इनवर्स 10 3/4, ये हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का मान आ गया। ठीक, तो चलिए आगे नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। ठीक, तो हमें देखिए सवाल क्या दिया है, नया सवाल देखिए क्या दिया है, 2 10 इनवर्स √b अपॉन a इज इक्वल टू, हमें इसे देखिए करना है cos इनवर्स a माइनस b अपॉन में a प्लस b। तो इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए 2 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही है। देखिए ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा है स्कूल में। तो इसी फॉर्मूले के इसी फॉर्मूले पे ये √a/a रखेंगे। तो देखिए cos इनवर्स 1 माइनस √b अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √ में b/a का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको हर एक स्टेप। देखिए 1 माइनस 1 प्लस b अपॉन a। ठीक, अब क्या यहाँ ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम ले लेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। cos इनवर्स एलसीएम लेंगे a माइनस b हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, अपॉन यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे a, तो ये हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा ये a से ये a
कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स क्या बचेगा हमारे पास, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, यही जो हमें एकदम इजी सा था, जब हम थोड़ा सा हमने दिमाग चलाया सॉल्व हो गया। तो बस इसी तरीके से आपको भी क्या नाम हो, आपको सवाल को नहीं याद रखना, आपको स्टेप याद रखनी। हाँ, इस स्टेप के बाद ये हो सकता है। और ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको स्टेप भी नहीं याद होंगी ना, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कोई सवाल को सॉल्व करने से। ठीक, तो नोट कीजिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या दिया है, कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ए हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने पहले एक क्या है ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हमें दिया क्या है, देखिए कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ए दिया है हमें। ठीक, ये कॉट इनवर्स को हम लोग बोथ साइड ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू कॉट ए बन जाएगा। ठीक, कॉट ए बन जाएगा। तो अब हम लोग जैसे कॉट ए को इधर पुट करेंगे, तो ये कैसे पुट करेंगे, ऐसे तो भाई नहीं, जहाँ मर्जी हो रख देंगे। तो इसके लिए कॉट का देखिए अभी निकालते हैं, लाल बटे का। ठीक, SCT ये हमारे पास साइन का हो गया लंब बटे कण, कॉस का हो गया आधार बटे कण, टेन का हो गया लंब बटे कण, और कॉसेक का हो गया कण बटे लंब, और सेक का हो जाएगा कण बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटे कण। ठीक, कॉट का क्या होगा, आधार बटे कण। तो देखिए आधार बटे कण, तो इसके हिसाब से हम लोग रखेंगे 3 और ये 4। ठीक, इसके हिसाब से क्योंकि 10 का होता है, 10 का होता है क्या लंब बटे कण, हमें कॉट का भी करना है, तो उल्टा हो जाएगा। तो हमने क्या लंब की जगह आधार रख दिया इसके हिसाब से। ठीक, तो अब देखिए हमने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। अब देखिए हमें ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक, BC तो हमें निकालना ही है, AB तो निकालना ही है। तो BC हमें कितना दिया है 3 प्लस AC का दिया 4। तो देखिए ठीक, इनका सम क्या हो गया 25 AB का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वो साइड जाएगा तो ये रूट का रूट ले लेगा। 25 का रूट किसका होता है, 5 का होता है। AB हमारा क्या निकल आया 5। देखिए 5 निकल आया। अब हमसे पूछ क्या रहा सवाल में, कर रहे साइन ए का मान निकालिए। अच्छा, तो देखिए साइन ए, ठीक, साइन ए बराबर हमारे पास क्या हमने बताया लंब बटे कण। तो ये लंब बटे कण, तो लंब हमारे पास ये है, कण हमारे पास ये है, आधार हमारे पास ये है। तो लंब हमारा क्या है, इधर से देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन कण क्या हमारे पास 5 जो लिखना है, ये हमारे पास साइन ए का मान आ गया 3/5। ठीक, नोट कर लीजिए।
पूरा मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास 12 की है, वो भी NCERT पर बेस्ड है। तो मैं आपको पूरे किताब लगवा दूंगा और आप मुझे ये बताते रहिए कि हाँ, मुझे अगर आप ये स्टेप, यह मुझे नहीं समझ में आई, ये स्टेप आप बता दीजिए, तो मैं उसको अगली क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि हमारी क्लास और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। नमस्कार।